मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के एक बड़े नेता को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है और अगर ये सच साबित होता है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में युद्ध को और भड़काने वाली घटना हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इजरायली मीडिया और रक्षा मंत्री के मुताबिक ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी को एक एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। साथ ही बासिज फोर्स के कमांडर गोला मिर्जा को भी इस हमले में टारगेट किया गया। हालांकि अभी तक ईरान ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, यानी उनकी मौत हुई है या नहीं अब ये साफ नहीं है। अब समझते हैं कि अली लारिजानी कौन है। लारिजानी ईरान की सत्ता में बेहद अहम भूमिका निभाते रहे हैं। वो देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और अली खामनेई के करीबी भी माने जाते हैं। अगर उनकी मौत की पुष्टि होती है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। इस हमले की टाइमिंग भी बेहद अहम है। हमले से ठीक एक दिन पहले लारिजानी ने मुस्लिम देशों को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब ईरान पर हमला हुआ तो ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने सिर्फ बयान दिए, लेकिन असली मदद किसी भी ने नहीं की। यानी उनका रुख पहले से ही काफ़ी आक्रामक था। अब बात करते हैं कि बासिज फोर्स की। बासिज ईरान की एक अर्धसैनिक बल है जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी हुई है। ये संगठन देश के अंदर सुरक्षा, ज़रूरत पड़ने पर युद्ध में भी अहम भूमिका निभाता है। अगर इसमें कमांडर को निशाना बनाया गया तो ये भी एक बड़ा रणनीतिक हमला माना जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सच में सफल हुआ हमला, तो ईरान और आखिर इसमें चुप क्यों है, और अगर लारिजानी मारे गए हैं तो ईरान इसका जवाब कैसे देगा। ईरान की चुप्पी कई तरह के संकेत देती है, या तो वो अभी स्थिति स्पष्ट कर रहा है या फिर जवाब देने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर ये घटना मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को और खतरनाक बना देती है। अगर इसराइल का दावा सही निकला तो आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से कोई बड़ा जवाबी हमला देखने को मिल सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? यह हमला युद्ध को और बढ़ाएगा या फिर इसमें जो ईरान है वो क्या आगे एक्शन लेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।